हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। तो किसी भी प्रोग्रामिंग अंदर लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट है लूपिंग स्टेटमेंट, जो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे जावा, C++, वैसे ही पाइथन के अंदर भी लूपिंग स्टेटमेंट है। इसका काम क्या होता है बेसिकली, किसी भी काम को ये क्या कर सकता है, किसी भी काम को रिपीट कर सकता है बिना कोड रिपीट किए। मीन्स कि आपको लाइन ऑफ कोड कम लिखना पड़े और आपका काम ज़्यादा हो। इसको कैसे यूज़ करेंगे वो एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ। लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर आपके पास आता है, पहला है फॉर लूप। फॉर लूप ये कैसे काम करता है, तो जब आपको जब आपको पता हो कंडीशन, तो उस केस में आप यूज़ करेंगे फॉर लूप। जैसे आपको पता है कि मुझे 1 से लेकर और 10 तक कंडीशन चलाना है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। जहाँ आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है, तो वहाँ पे आप फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो इसका एग्जांपल कैसे होगा, यहाँ पे यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमें इसका सिंटेक्स देखना है। जैसे यहाँ पे यूज करेंगे फॉर आई इन रेंज। फॉर इस सिंटेक्स है फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे आपको कंडीशन लिखना है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 लिख दिए। तो ये क्या करेगा, जीरो से स्टार्ट करता है ट्रैवल करना, जीरो से लेके स्टार्ट करेगा कहाँ तक, 10 तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट किसको करवाएंगे, आई को। अब अगर हमें बेसिकली सिंपल तरीके से अगर प्रोग्राम के अंदर प्रिंट कराना हो, 1 टू 10 अगर प्रिंट कराना हो, तो हमें 10 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। प्रिंट वन, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5। बट इस रिपीटली जो काम हो रहा है, जैसे हमें 10 टाइम कोड लिखना पड़ रहा है, उसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ भी रिपीट हो रहा है, एक ही काम रिपीट हो रहा है, और यहाँ भी लूप क्यों यूज़ करते हैं, रिपीट करने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, एक टाइम ही हमने ट्रेवल करवाया फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक, 0 से लेके 10 तक। या आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि आपको 1 से लेकर कहाँ तक ट्रेवल करना है। तो हमें 1 से लेके 10 तक करना है प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन डिफाइन कर दिया कि 1 से 10 तक। अब ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा किसको, आई को। तो जैसे आई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा वो 0, 1, 2, 3, तो ये लूप क्या करेगा, पहले आएगा यहाँ कंडीशन चेक करेगा और आई को प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर आई को प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर आई को प्रिंट करेगा। तो बार बार यही वही काम करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, जब तक ये वैल्यू फुलफिल ना हो जाए, जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, तब तक ये प्रिंट करवाता रहेगा। तो बेसिकली 1 टू 10 तक प्रिंट करने का जो सिंटेक्स है फॉर लूप के थ्रू, वो ये है, नोट डाउन कर सकते हैं। और इसको आप पाइथन के अंदर एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा कि फॉर लूप कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। ठीक है, जब आपको कंडीशन पता हो कि आपको कहाँ तक ट्रेवल करना है, तो उस केस में आप फॉर लूप का यूज़ कीजिएगा। इसके बाद आता है वाइल लूप, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आता है वाइल। दूसरा है अपने पास वाइल लूप। तो ये क्या होता है बेसिकली, जब आपको कंडीशन के बेसिस पे लूप चलाना हो। फॉर लूप में आपको कंडीशन पहले से ही पता होता है, बट वाइल लूप में कंडीशन पहले से नहीं पता होता है। हम किसी कंडीशन के फुलफिल होने तक हम लूप चला सकते हैं,
किसके अंदर? वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप में तब आपको यूज में लेना है जब आपको कंडीशन नहीं पता है, आपको प्रोग्राम के अंदर किसी भी कंडीशन के बेस पे अगर काम को रिपीट करना है तो आप उस केस में वाइल लूप का यूज कीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे आई, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाएंगे, इनिशियल वैल्यू, क्योंकि आई को हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, आई की वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन वाइल लूप, वाइल तब तक ट्रैवल करे, तब तक प्रिंट करे जब तक आई की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू 10 हो। वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए, तब तक लूप चलानी है। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट आई। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि आई की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पे आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या करेगा, आई की वैल्यू 0 है और यहाँ पे लूप चेक करेगा कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फुलफिल, क्योंकि आई की वैल्यू अभी क्या है 0। तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गया, तो ये प्रिंट करवा देगा 0, क्योंकि हमने 0 इनिशियलाइज किया है। और यहाँ पे 1 इनिशियलाइज कीजिएगा तो 1 से प्रिंट होगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, आउटपुट में लिख देते हैं आउटपुट में यहाँ पे प्रिंट होगा 0। अब क्या करेगा, प्रिंट होने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा, सॉरी, यहाँ पे प्रिंट होने के बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या करेगा, आई में 1 को प्लस कर देगा, आई में 1 को प्लस कर देगा। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर कंडीशन चेक होगी कि आई लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 10 से लेस 1 है, क्योंकि अभी इस बारी आई की वैल्यू 1 हो गई है। तो फिर अभी भी कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 10 से 1 कम है। तो यहाँ पे दोबारा से प्रिंट करेगा क्या, 1। फिर आएगा, फिर आई में 1 प्लस हो जाएगा, अभी आई की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, पहले से 1 थी और अभी 1 आया, 2 हो गया। तो यहाँ पे फिर से प्रिंट कर देगा 2। ऐसे ही तब तक चलता रहेगा और प्लस होता रहेगा जब तक आई की वैल्यू सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, तो आई में 1 प्लस होगा और प्रिंट होगा, फिर प्लस होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर प्लस होगा, प्रिंट होगा। ऐसे करते करते कहाँ तक चली जाएगी, यहाँ पे हमने दिया है लेस देन इक्वल टू 10। तो इस टाइप से हमारा फॉर लूप वर्क करता है, वाइल लूप वर्क करता है। फॉर लूप जब आपको कंडीशन पता हो, वाइल लूप जब आपको कंडीशन के बेसिस पे काम को रिपीट करवाना, उस केस में आप वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा, और इन दोनों का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। तो इसके अंदर कुछ और भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ब्रेक है, कंटिन्यू है, तो अगले लेक्चर में वो देखेंगे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या रोल होता है और क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। तो हाँ, होप आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रोग्राम के अंदर इसका क्या यूज़ है, और जहाँ जैसा वर्क है उसी के हिसाब से आपको लूप लिखना है। सो थैंक यू सो मच, और बने रहिए नेक्सोवा टेक सोल्यूशन के साथ। इसमें आपको इन्फॉर्मेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे रेगुलर। थैंक यू सो मच।